अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं सदर की मशहूर तजारती मराकज़ की एतराफ़ सदर में, और आज हम बात करेंगे कल एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो आज हमारा जो मौजू है वो लोगों से राय लेने का है, लोगों से पूछना है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब अपने ओहदे पर तैनात रहे उस वक्त तक शहर की तरक्की में कितने असरअंदाज हुए, कितनी सड़कें बनी, लोगों का क्या कहना है, क्या लोग मुतमईन हैं मुर्तज़ा वहाब से। तो चलें आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक अंकल मौजूद है। अंकल ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो क्या जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर थे आपने शहर में तरक्की वगैरह इनके टाइम पे होते देखी? एक तो ये कि वो बहुत शरीफुन नफ्स इंसान है, दूसरा ये कि उन्होंने अच्छा नहीं किया इस्तीफ़ा देकर जज्बात में आकर, और तीसरा ये कि उनके दौर में बहुत तरक्की हो रही थी, शहर की सड़कों की हालत दुरुस्त हो रही थी और बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप ये बताइएगा कि कल मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने ओहदे से, तो क्या कराची शहर में मुर्तज़ा वहाब जब तक थे क्या शहर में कोई तरक्की आपको नज़र आई? आप मुतमईन हैं उनसे? देखिए, कराची में अभी हालिया जो बारिशें हुई थी तो उसके बाद आपको पता है कराची, आप भी यहीं के, आपको पता कराची का शहर का क्या हाल था। हर गली में हर सड़क पे पानी पानी था, और आप सड़कों की हालत देखें, आप हम लोग आते हैं यानी कि जहांगीर रोड का आप अशर देखें आज तक कि उस रोड पे किस तरीके से लोग आते हैं, हम जाते हैं वहाँ से गुजरते हैं तो हम मुर्तज़ा वहाब भाई को याद करते हैं। वो ऐसे यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची थे, अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन ये है कि उनके दौर में कोई सा तरक्याती काम नहीं हुआ जो हम उनको ये कहें कि यार उन्होंने ये अच्छा काम किया है। बारिशों ने सबके पोल खोल दिए कि कराची में क्या हुआ, और रही सही कसर सैलाब ने खोल दी कि सिंध में क्या हुआ है। तो ये है कि यहाँ पर कोई ऐसा तरक्याती काम नहीं हुआ जो मुर्तज़ा भाई के लिए कहें कि उन्होंने ये कोई काम किया तरक्याती। अस्सलाम वालेकुम, एक और अंकल हमारे साथ मौजूद है और अंकल से पूछते हैं। अंकल, कल एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची रहे तो उस वक्त तक क्या शहर में तरक्याती काम हुए, क्या सड़कें बनी, क्या सेवरेज का और दीगर मसाइल जो है वो हल हुए? उनके तरक्याती काम तो सबको मालूम है, जितने उन्होंने तरक्की की है, जिस तरीके से की है, मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। मैं तो खुश हूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अब कोई और आए ताकि शहर का काम करें। मैं इसमें बहुत खुशी मैंने मनाई है। आप यकीन करें या ना करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा शहर के लिए, मुल्क के लिए, इस कौम के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, आप ये बताइएगा कल कराची में एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। सिंध हुकूमत का वो हिस्सा रहे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, तो कल उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तो आप क्या समझते हैं, क्या कराची में जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर है क्या कोई तरक्की आपको शहर में नज़र आई? तरक्की तो खैर इतनी कोई नज़र नहीं आई, लेकिन कहना ये चाहते हैं कि जब तक मुर्तज़ा वहाब पे चेक एंड बैलेंस था, कम अज़ कम के कहीं पर जहाँ बारिश हो रही थी या कोई नाला खुला हुआ था तो वहाँ पर वो विज़िट कर रहे थे, उसको साइड करवा रहे थे। तो अब उन्होंने किस लिए इस्तीफ़ा दिया है वो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या उन्होंने किस मसले के लिए दिया है, या क्या पार्टी इशू था उनका, या क्या मसला था। लेकिन बेहतर थे पहले वालों से कि कम अज़ कम चेक एंड बैलेंस था। मेरा तो यही है। ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, एक और साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे भी पूछते हैं कि कल एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने ओहदे से, और शहर में जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर है क्या आप लोगों ने शहर में उन्हें देखा तरक्याती काम उनके टाइम पे जब वो थे हो रहे थे या नहीं? पिछले 5-6 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं, शहर ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। तो वो रहें या ना रहें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ एक और साहब मौजूद हैं। अंकल ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और इस वक्त शहर में जो भी तरक्याती काम हुए जब तक वो रहे, क्या आपको लगता है कि शहर की सूरत हाल जो है वो बेहतर हुई है? हाँ, कुछ महीनों से तो सफाई सुथराई का काम हो रहा था और नज़र भी आ रहा था, लेकिन ये कि कोई आइडियल सिचुएशन नहीं थी जिस तरीके से होना चाहिए था। लेकिन ये है कि माजी के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही थी, सफाई वगैरह, झाड़ू वगैरह लग रहे थे। मसला ये है कि जब तक कौम टैक्स नहीं देगी तो ये काम आगे नहीं चल सकता। बहरहाल ये है कि उनका भी जो अपना एक मौक़िफ़ है वो उसमें है, वज़न है। जब तक भाई हम टैक्स नहीं देंगे, जब तक हम टैक्स नहीं देंगे किसी भी मद में, तो मसला ये है कि बगैर पैसों के तो कोई काम हो नहीं सकता। बाकी ये है कि काफ़ी उनके मामलात में कमी भी है, लेकिन ये है कि
पिछले वक्तों के मुकाबले में काफ़ी बेहतरी नज़र आई थी। और इसको जारी रखने के लिए तो ये है कि टैक्स वाला मामला तो सही है उनका, गलत नहीं। अब ये है कि उस टैक्स को किस तरीके से खर्च करना है ये एक मैटर है, लेकिन ये है कि टैक्स तो देना पड़ेगा और टैक्स के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। बस अस्सलाम वालेकुम। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो कल एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, तो जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे क्या इस शहर की सड़कें बेहतर हुई, क्या इस शहर का सीवरेज का निज़ाम बेहतर हुआ या दीगर जो साफ़ पानी और दीगर मसाइल हमारे शहर के हैं क्या वो हल हुए? देखें, सबको पता है कराची में पानी कितना आता है, टैंकर माफिया का राज है। टैंकर से पानी हम लोग ख़रीदते हैं मजबूरन, तो पानी का निज़ाम तो सबके सामने ही है। सीवरेज का निज़ाम भी सबके सामने है। बारिशों में कितने दिनों तक, हफ्तों तक पानी खड़ा रहता है ये भी सबको पता है। और सड़कों का क्या हाल है, ज़रा बाहर निकलें, थोड़ा सा सफ़र करें तो सब पता चल जाएगा। तो अभी अपने कामों से जब काम अब संभला नहीं तो बस अब मेरे ख्याल से अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं और सब कुछ हाल बिगाड़ के अब ये भागने की तैयारी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे पूछते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि शायद बहुत शरीफ नफ्स इंसान है, कल उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से, और क्या उनके जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, मुर्तज़ा वहाब साहब जब तक वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, क्या उनके दौर में तरक्याती काम हुए? यार जो भी आता है ड्रामे करता है, जो भी आता है फनकारियाँ करता है, जो भी आता है अपना वक्त गुजारता है, पैसे बनाता है, टाइम पास करता है, निकल जाता है। तरक्की तो किसी दौर में नहीं हुई भाई। हमारे बाद जो मुल्क आज़ाद हुए हैं वो तरक्की कर गए। वहाँ पे चले जाओ ना तो उनकी रोडें देखो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, उनके प्रोसेस देखो, उनके प्रोसीजर देखो, दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे आप अभी आए हो ना इंटरव्यू लेने के लिए, आप भी सुबह से परेशान हो कि किस रोड से जाऊँगा, पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा, लुट तो नहीं जाऊँगा रास्ते में। ओ भाई, ये सब बातें अगर दिल की बातें आवाम कर दे ना तो ये लख दी लानत दे सबको। ये सारे हुक्मरानों के लिए लख दी लानत है। अच्छा जी, तो आज हमने मुर्तज़ा वहाब साहब के हवाले से लोगों से राय ली, जो कि आपने सुनी भी होगी, और लोगों ने अपनी जो राय थी वो लोगों ने बताया। बहुत सारे लोगों ने मुर्तज़ा वहाब साहब के अगेंस्ट भी बात करी, बहुत जो है वो उनके हक़ में भी उन्होंने बात करी लोगों ने। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब एक अच्छे इंसान थे और सुलझे हुए इंसान थे, कोई उन पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो आपदीदा भी हुए, और जो के इलेक्ट्रिक के हवाले से KMC के जो चार्जेस थे वो कोर्ट ने ख़त्म किए और उसके बाद वो जो है अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे के चले गए। बाकी जो कराची की आवाम है वो आपको बता रही है। तो मेरे इस चैनल को HK कराची व्लॉगर, इसको आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन के बटन को दबाना है ताकि तमाम तर वीडियोज़ जो हैं वो आपको बिला ताख़ीर मिलती रहे। शुक्रिया।